प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस लाइव क्लास में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास को कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। तो हमारी क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर आपके आधे क्वेश्चन या आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। राजस्थान जीके का होने वाला है टॉपिक, तो क्लास को कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना आप सभी को। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? कोटा में, अलवर में, बूंदी में या फिर उदयपुर में? तो 84 खंभों की छतरी पूछा है और राजस्थान में किस जिले में अवस्थित हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर क्या है प्यारे साथियों? जो विद्यार्थी बूंदी सी ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में नवलबान नामक तोप अवस्थित थी? शाहाबाद, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ या गागरोन? तो नवलबान नामक तोप अवस्थित कौन से दुर्ग में थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जो विद्यार्थी शाहाबाद ये ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? जालोर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ में या गागरोन दुर्ग में? तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताना। मीठे शाह की दरगाह गागरोन में। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन गागरोन बता रहा है, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1459 ईस्वी में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1459 में। लेकिन निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने, महाराजा उमेद सिंह ने, राव नरसिंह ने या महाराजा हरि सिंह ने? तो किसने करवाया था मेहरानगढ़ का निर्माण? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राव जोधा ने। मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ये ऑप्शन प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? गायत्री देवी जी ने, नाथावती जी ने, उमादेव भटियानी ने या कृष्णा कुमारी जी ने? तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? यह है बूंदी में। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नाथावती जी ने। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोटा के जमीन जगमंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? महाराणा अमर सिंह ने, रानी रूप कंवर ने, महाराणा करण सिंह ने या रानी ब्रज कंवर ने? तो कोटा में जगमंदिर का महल है, उसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा रानी ब्रज कंवर ने। डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग औदक दुर्ग है? आमेर का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग या गागरोन का दुर्ग? तो औदक दुर्ग कौन सा दुर्ग हो जाएगा इनमें से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? फोर्थ ग्रेड के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा गागरोन दुर्ग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बीकानेर, जेत सिंह ने, राय सिंह ने या करण सिंह ने?
तो बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राय सिंह ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राय सिंह ने। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बांडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर स्थित है? बनास, बेड़च, चंबल या फिर लूणी? तो बांडोली का जो शिव मंदिर है वह किस नदी के कांटे पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जो विद्यार्थी चंबल नदी बता रहा है उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख सूत्रधार शिल्पी कौन था? जेता, कूपा, जैत्र या फिर मंडन? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख सूत्रधार शिल्पी कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? जयपुर का ऐसा कौन सा किला है जिसका नाम सुदर्शनगढ़ भी है? आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला या फिर मोती डोंगरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो नाहरगढ़ का किला है उसका नाम सुदर्शनगढ़ भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? गागरोन का किला, लोहागढ़ किला, बीकानेर का किला या फिर जैसलमेर का किला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर का किला। डी ऑप्शन। जैसलमेर को किले को सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, महाराणा कुंभा ने, विमल शाह ने या फिर मंडन ने? तो देलवाड़ा में जो स्थित है आदिनाथ का मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा विमल शाह ने उसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, झालावाड़ में, अलवर में या फिर करौली में? तो गागरोन का जो किला है वह कहाँ पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में गागरोन का किला स्थित है। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? खेतड़ी महल, जसवंत थड़ा, जगमंदिर पैलेस, लालगढ़ पैलेस? तो ऐसी कौन सी इमारत है जो झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खेतड़ी का महल। ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, बूंदी में, बीकानेर में या फिर कोटा में? तो अबेड़ा महल है जो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित हो जाएगा ये हो जाएगा कोटा में। डी ऑप्शन आप सभी कोटा बता रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है? गागरोन झालावाड़ में, तारागढ़ अजमेर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा तारागढ़ अजमेर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? सीकर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में या फिर चूरू में? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वह कहाँ स्थित है राजस्थान में? ये हो जाएगा सी ऑप्शन बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान का किससे बना है? तो 9 मंजिला जो ऐतिहासिक विजय स्तंभ है वह कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेकिन ये किससे बना है? केवल काला पत्थर से, केवल लाल पत्थर से, लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से, लाल संगमरमर और सफ़ेद बालू पत्थर से? तो विजय स्तंभ किससे बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाल बालू पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पुष्कर में, अलवर में, बांसवाड़ा में या फिर जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? जो घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा हो जाएगा? आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला या भटनेर का किला? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भटनेर का किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है निम्नलिखित में से विकल्पों का? तो बच्छावत की हवेली है वो कौन से शहर में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सिवाना में, जयपुर में या बीकानेर में? तो बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बीकानेर में। डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना था? नाहरगढ़ के दुर्ग में, मोती डोंगरी, जयगढ़ या फिर आमेर? तो जयपुर का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें तोपे बनाने का कारखाना था पहले? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयगढ़ का दुर्ग। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हाड़ी रानी बावड़ी स्थित है? कोटा में, बूंदी में, टोंक में या फिर जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जा टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, राजस्थान में हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? स्वयं प्रताप सिंह ने, स्वयं जयसिंह ने, स्वयं मानसिंह ने, स्वयं राम सिंह ने? तो जयपुर में जो हवा महल का निर्माण है वह किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था स्वयं प्रताप सिंह ने। ये ऑप्शन आप सभी का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को किस शासक ने स्थापित किया था? बप्पा रावल ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या फिर राणा सांगा ने? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी बप्पा रावल बता रहे हैं ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1567 में, 1546 ईस्वी में, 1582 में या 1556 में? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो आप सभी को पता है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन 1576 बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वह किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने या फिर उदय सिंह ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। जो विद्यार्थी राणा कुंभा बता रहे हैं, सी ऑप्शन आप सभी का राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला अजयमेरू दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध था? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का या अजमेर का किला तारागढ़ में? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, स्टार लगा लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अजमेर का किला तारागढ़। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या फिर गोगुंदा में? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, ये हुआ था कुंभलगढ़ में। जो विद्यार्थी कुंभलगढ़ बता रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने किससे लड़ा था? हमीरदेव से, राणा कुंभा से, राणा सांगा से या फिर महाराणा प्रताप से? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी हमीरदेव ये ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में राणा सांगा और बाबर आमने सामने हुए थे? खानवा का युद्ध में, पानीपत का युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध में या तालेड़ा का युद्ध में? तो राणा सांगा और बाबर आमने सामने कौन से युद्ध में हुए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो जो भी साथी खानवा का युद्ध बता रहे हैं, ये ऑप्शन उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग मरु का जिब्राल्टर कहलाता है? जैसलमेर का, मेहरानगढ़ का, गागरोन का, रणथंभौर किले का? तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग मरु का जिब्राल्टर कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथी जैसलमेर का किला बता रहे इसका, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में मीराबाई किस स्थान से संबंधित थी? नागौर से, मेड़ता से, उदयपुर से या पुष्कर से? तो भक्ति आंदोलन में जो मीराबाई थी वह किस स्थान से संबंधित थी? तो वो हो जाएगी मेड़ता से संबंधित थी मीराबाई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शासक ने समय बनी थी? अकबर के, इल्तुतमिश के, शेरशाह सूरी के या बाबर के समय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ये हो जाएगा इल्तुतमिश के समय। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है? भामाशाह को, कर्नल टोड को, राव जोधा को या विद्यासागर को? तो राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भामाशाह को। ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 4th ग्रेड की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन राणा कुंभा ने। राणा सांगा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग जल, थल व नभ से घिरा हुआ है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित स्थल है?
गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? जो विद्यार्थी गागरोन दुर्ग बता रहे हैं ये ऑप्शन उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा युद्ध लवणी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? तो प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा दो ऐसे क्वेश्चनों के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खानवा का युद्ध, समेल, मांडलगढ़ या घाघरोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी समेल बता रहे हैं बी ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति कौन था? जो महाराणा प्रताप थे उनके प्रधान सेनापति कौन था? भामाशाह, हकीम खान सूरी, झालामान या फिर मानसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हकीम खान सूरी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ को किस सुल्तान ने 1567 में घेरा था? बाबर ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बहलोल लोधी ने। तो चित्तौड़गढ़ को किस सुल्तान ने 1567 में घेरा था? इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर ने, अकबर ने घेरा था, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजों का पहला समझौता किस रियासत के साथ हुआ था? जयपुर के, जोधपुर के, भरतपुर के या फिर कोटा के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं भरतपुर, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस भगवान की भगत थी? जो मीराबाई थी वह कौन से भगवान की भगत थी? राम की, शिव की, कृष्ण की या विष्णु की? तो आप सभी को पता है मीराबाई थी, वो थी कृष्ण की भगत थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विजय स्तंभ बनवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या भोजराज ने? तो किस शासक ने विजय स्तंभ बनवाया था और ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राणा कुंभा ने बनवाया था, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। जो विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर राणा कुंभा हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा युद्ध 1857 की क्रांति से जुड़ा है? मांडलगढ़ युद्ध, नीमच छावनी विद्रोह, समेल युद्ध या फिर खानवा युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ये हो जाएगा नीमच छावनी युद्ध 1857 की क्रांति से जुड़ा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंगोली किस राज्य की परंपरा से जुड़ा है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी या हाड़ौती। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेवाड़, बी ऑप्शन मेवाड़ बता रहे हैं। मेवाड़, सिंगोल किस राज्य से परंपरा से जुड़ा है? ये जुड़ा है मेवाड़ राज्य से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को किस नाम महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, अश्वराज, गुडराज या वीरांगना। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वह था चेतक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आठ पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को या फिर बूंदी को। तो 8 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कहा जाता है अजमेर को, ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शेखावटी कहलाता है? झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर या अलवर। तो कौन सा क्षेत्र शेखावटी कहलाता है? ये कहलाता है झुंझुनू और सीकर। ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? मांडलगढ़ में, कन्नौज में, अजमेर में या फिर नागौर में? जो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी वह कहाँ पर थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कन्नौज। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन कन्नौज बता रहे उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो है, हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? 1781 में, 1785 में, 1791 में या फिर 1799 में? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताना। हवा महल का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1799 में। डी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा हवा महल किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, झुंझुनू में या फिर सिरोही में? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दूसरा हवा महल किस जिले में स्थित है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी झुंझुनू बता रहे हैं सी ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी, तो स्टार लगा लो। अगला प्रश्न है, लोकगीत जनता की भाषा हमारी संस्कृति के पहरेदार किसने कहा? माणिक्यलाल, महात्मा गांधी, उदय शंकर, रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह की रस्म नहीं है, इनमें से कौन सी विवाह की रस्म नहीं है? सगाई, पीपली, जुआ जुई या फिर तोरण? तो विवाह की रस्म नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी बी ऑप्शन पीपली बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपली है जो विवाह की रस्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी 4 बता रहे हैं सी ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? जो सारंगी वाद्य यंत्र है उसमें कितने तार होते हैं? 24, 25, 26 या फिर 27? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होते हैं 27, 27। डी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी बता रहा है सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है। सुशिर जो वाद्य यंत्र है उसमें इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? बांसुरी, अलगोजा, पुंगी या संतूर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो विद्यार्थी संतूर बता रहे हैं डी ऑप्शन, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। कालबेलिया नृत्य, केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, जयपुर
आपका परकोटा मेहरानगढ़ किला। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेहरानगढ़ का किला। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में या फिर बीकानेर में? तो प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भरतपुर। जो भी विद्यार्थी भरतपुर बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की मुख्यतः कितनी शैलियाँ प्रचलित है? 3, 5, 7 या फिर 9? तो मंदिर निर्माण की मुख्यतः कितनी शैलियाँ प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? जो विद्यार्थी 3 बता रहे हैं ए ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। अगला प्रश्न है, नवलखा झील किस जिले में है? जो नवलखा झील है वह कौन से जिले में है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर बूंदी में? तो नवलखा झील किस जिले में स्थित हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी। जो विद्यार्थी बूंदी डी ऑप्शन बता रहे हैं, नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? 7 सहेलिया का मंदिर, किराड़ू का शिव मंदिर, शिलालेश्वर महादेव मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर? तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? जो विद्यार्थी डी ऑप्शन एकलिंग जी का मंदिर डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जी मेला किस जिले में लगता है? जो महावीर जी मेला लगता है वो कौन सी जिले में लगता है? करौली में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में या फिर अलवर में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना। जो विद्यार्थी करौली बता रहे हैं ए ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर जी का जो मेला लगता है वह कहाँ पर लगता है? करौली जिले में। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? जो पुष्कर का मेला लगता है वो कौन से महीने में लगता है? पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में। भाद्रपद में, आश्विन में, कार्तिक में या फिर श्रावण में? तो पुष्कर का मेला जो लगता है वह किस महीने में लगता है? लेकिन महीना पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा सी, कार्तिक महीने में पुष्कर का मेला आयोजित होता है। सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर जालौर में? तो जो थार का महोत्सव मनाया जाता है वह कौन से जिले में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर में। बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में है? उदयपुर में, जोधपुर में, गंगानगर में या फिर भीलवाड़ा में? तो सर्वाधिक जनजाति किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सासी जाति सर्वाधिक के
सासी जाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या फिर भरतपुर में? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना। तो सासी जनजाति कहाँ पर निवास करती है सर्वाधिक? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। हिंदू धर्म में संस्कारों का उल्लेख कितना है? 11, 13, 16 या फिर 20? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं यानी कि 16, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 16 सितंबर को, 18 सितंबर को या 22 सितंबर को? तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा दिवस पूछा है, ये कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर को आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरीश कुमार किस कला से संबंधित है? ब्लू पोट्री, हस्तकला, थेवा कला या फिर नृत्य? तो गिरीश कुमार है जो किस कला से संबंधित है? तो ये है थेवा कला से, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? कोटा में, अलवर में, बूंदी में या फिर जयपुर में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। तो 84 खंभों की छतरी है वह कहाँ पर है? बूंदी में। सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बीकानेर, जेत सिंह ने, राय सिंह ने या करण सिंह ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? करण सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, बूंदी में, बीकानेर में या फिर कोटा में? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? डी ऑप्शन, कोटा में अभेड़ा महल। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है खसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में या घोट मांगलोद नागौर में या पिपलुद बाड़मेर में? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दधी माता का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा घोट मांगलोद नागौर। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे अभ्यर्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लठियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? जो लठियाल माता का मंदिर है राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास को ध्यान से देखना आप सभी। घाणेराव में, फलोदी में, जसोल में या हड़वेचा में? तो लठियाल माता का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा फलोदी में। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोकदेवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ब्राह्मणी माता सोरस बारा में, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में, ये सही है। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ में, झिलानी माता जसोल बीतल
बालोतरा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूछा असंगत युग्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिलानी माता जसोल बालोतरा में नहीं है, और ये सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? यह है करौली में। लेकिन ये मंदिर है जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, पार्वती, काली सील या फिर बामरी। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा काली सील। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? जो राजा अजमल थे वह किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी या तेजा जी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रामदेव जी। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी या संत रामचरण जी। जो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे वह थे संत रामदेव जी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या तेजा जी। तो ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसका संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा तेजा जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है। ये कौन सी देवी को समर्पित है? काली, सरस्वती, दुर्गा या लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्गा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, नागौर, जालोर या फिर पाली। तो ये होगा नागौर में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? मैया जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है खरनाल में, रामदेवरा में, ददरेवा में या फिर गोगा मेडी। तो लोक देवता गोगा जी की जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? ददरेवा में। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या फिर झालावाड़ में। क्वेश्चन क्या पूछा? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? यह बूंदी में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तेरताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? जो तेरताली नृत्य होता है इसमें किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी या फिर देवनारायण जी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें किया जाता है रामदेव जी का यशोगान। ये ऑप्शन रामदेव जी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी को, बाबू जी को, तेजा जी को या फिर देवनारायण जी को। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो लाए थे, इसका राइट आंसर होगा बाबू जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी या फिर पापू जी? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ये होगा डी ऑप्शन, पापू जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? जमुआई माता गाया, करणी माता का मंदिर, केला देवी मंदिर या फिर जीण माता का मंदिर? तो जो चूहों का मंदिर है वह कहलाता है, कौन सा कहलाता है ये? करणी माता का मंदिर, जो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मल्लीनाथ जी की, हरबू जी की, तेजा जी की या फिर देव जी की? तो ऐसे कौन सा लोक देवता है जिसकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो ये थी तेजा जी की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकदेव गोगा जी के पुत्र कौन थे? केसरिया कंवर जी, पानराज जी, फिर पत्था जी या रूपनाथ जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केसरिया कंवर जी। जो विद्यार्थी केसरिया कंवर बता रहे हैं ए ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पावर बीआई का कंपोनेंट है? इनमें से कौन सा पावर बीआई का कंपोनेंट है? पावर पिवट, पावर क्वेरी, पावर व्यू या ये सभी? तो ये सभी क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? बीआई के कंपोनेंट। डी, जो विद्यार्थी ये सभी डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है आप सभी को RACIT में, ध्यान से अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेस, संचार सॉफ्टवेयर, भाषा अनुवादक या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? कमेंट बॉक्स में आप सभी जल्दी राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेस। ये ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा, जीमेल, मोजिला, फायरफॉक्स या सफारी? तो जीमेल है वह वेब ब्राउज़र नहीं है। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 1 टेराबाइट में शामिल है। 1 टेराबाइट में कितने में शामिल है, कितने बाइट शामिल है? 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 बाइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? जो विद्यार्थी इसका राइट आंसर 1024 गीगाबाइट में बता रहे हैं ये ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास दोस्तों के पास शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच चुके। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या है? 64, 256, 128 या फिर 512? तो 8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा 256। जो विद्यार्थी 256 बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
गीगाबाइट के बराबर होती है। गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 बाइट के बराबर, 1024 किलोबाइट के बराबर, 1000 हेक्साबाइट के बराबर या फिर 1000 मेगाबाइट के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सॉरी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1024 मेगाबाइट के बराबर। डी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर की नहीं है? जावा, फ्रेंच, पास्कल या कोबाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है इनमें से? तो ये हो जाएगी फ्रेंच। बी ऑप्शन फ्रेंच बताने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? विंडोज, सी, फोर्टन या फिर पास्कल। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा विंडोज। विंडोज है वह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन है फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, फॉन्ट अलाइनमेंट या कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों फॉन्ट शैली। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास एग्ज़ाम में आप सभी के ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो क्वेश्चनों को कंप्लीट ध्यान से देखो आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या टचपैड। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्लॉटर। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। तो प्यारे विद्यार्थियों, हॉरिजॉन्टली कैसी होती है? ऐसी आडी। और वर्टिकल कैसी होती है? सीधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा डायगोनली। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो कंप्यूटर का माउस होता है चूहे का जैसा, वह पहला किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने, डॉगलस एंजेलवर्ट ने, रॉबर्ट ज्वाकी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा डॉगल्स एंजेलवर्ट। बी ऑप्शन, डॉगल्स एंजेलवर्ट ने कंप्यूटर का माउस बनाया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारकोड में न्यूनतम कितने अक्षर होते हैं? जो बारकोड होते हैं उनमें न्यूनतम कितने अक्षर होते हैं? 10 से, 20 से, 30 से या फिर 40। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 अक्षर होते हैं। ये ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को बताने वालों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेपर टेप रीडर है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पेपर टेप रीडर क्या है? तो ये हो जाएगी विद्यार्थियों ए और बी दोनों, यानी कि आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर है? डेजी व्हील, ड्रम, इंकजेट या फिर लेजर।
तो इनमें से सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर। लेजर सबसे सर्वाधिक गतिशील वाला प्रिंटर है। विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन सीट RSCIT के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन को स्टार लगा लेना और दिमाग में अच्छी तरह से छाप लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज या फोटो की कंप्यूटर फाइल बनाने में प्रयुक्त होता है स्कैनर, मोडेम, फ्लॉपी या जॉयस्टिक। तो इमेज और फोटो की कंप्यूटर फाइल बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ये क्या होता है विद्यार्थियों? ये हो जाएगा स्कैनर। ये ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है कैमरा, प्लॉटर, स्पीकर या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जो कैमरा है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या जॉयस्टिक। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक है जो आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अवस्त, लिनक्स, नॉर्टन या कैस्परस्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ये हो जाएगा लिनक्स। बी ऑप्शन राइट आंसर। हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? 6, 5, 4 या फिर 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 20 में से आपके कम से कम 15 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, तब तो आपकी कंप्यूटर में तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर अच्छी नहीं है तो कंप्यूटर की डेली क्लास आएगी, तो क्लास ज़रूर देखना। थैंक यू।